नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न एज में एक एक सेक्शन को बहुत ढंग से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग मौर्योत्तर काल की जो मूर्ति कला है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्योत्तर काल में लगभग अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैली की मूर्तियों का निर्माण होता है। जैसे गांधार शैली उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकास हुआ, मथुरा रीजन में आप देखेंगे मथुरा शैली, दक्षिण भारत में जाएंगे अमरावती शैली, इसी तरह और कुछ शैलियां जैसे कि सारनाथ शैली, कौशाम्बी शैली। परंतु इन सब में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय शैली थी मूर्तिकला की वो गांधार और मथुरा शैली थी, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में विकसित हुई। जब मैं पढ़ा रहा था कुषाण वंश तो उस समय मैंने बताया था कि कनिष्क के ही काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता होती है। उसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे दो शाखाओं में बढ़ जाता है। महायान जो थे वो भगवान बुद्ध को भगवान मान के उनकी मूर्ति पूजा शुरू करते हैं, और चूंकि जब उपासना शुरू हुई उनकी तो विविध मूर्तियां बननी शुरू हुई विविध शैली में। इनकी जो मूर्तियां बनती हैं वो मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों में बनती हैं। अब इसको लेके इतिहासकारों में भी वाद है कि पहले गांधार शैली आई या मथुरा शैली आई, परंतु वीएस अग्रवाल जैसे इतिहासकार ने अपने शोधों से इसको स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जो पहली मूर्ति बनी बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनी। पश्चिमी विद्वानों के तर्क को उन्होंने काट दिया, जिनका कहना था कि गांधार शैली में पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी भारत में। उन्होंने प्रमाण दिया, बताया कि देखा जाए तो मथुरा शैली में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य से ही मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई थी, उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म के वासुदेव, कृष्ण बलराम जो पंचवीरों की आराधना की मूर्तियां भी मथुरा से ही मिली हैं, जिसमें एक है कृष्ण है, बलराम है, अनिरुद्ध हैं, सांब हैं और प्रद्युम्न हैं, जिनकी एक महिला के द्वारा आराधना करने का उल्लेख है। अब इन शैलियों को देखने से पहले गांधार और मथुरा को थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि क्या कारण था कि मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला का इतना व्यापक विकास हुआ। संक्षिप्त में मैंने चर्चा की थी, मैंने बताया भी था कि एक तो ये रीजन था व्यापार व्यवसाय की बहुत प्रगति हुई, आर्थिक उन्नति का काल था, तो शिल्प और वाणिज्य को स्पेस मिला। विविध शिल्पों की उन्नति होने से मूर्तिकला भी व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। महायान धर्म के तहत बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। इसके अलावा देखा जाए तो एक और बड़ा कारण था, वो था भक्ति की संकल्पना इसी समय उभरती है। तो जो भक्ति की संकल्पना थी, भक्ति की संकल्पना में यह था कि भक्ति के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति के मार्ग पर भक्त की आराधना द्वारा चला जा सकता है। इसके पहले क्या माना जाता था कि यज्ञ, कर्मकांड, बलि, इन्हीं के रास्ते से ही हम उन्नति कर सकते हैं या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था थी। अन्य जो जैन या बौद्ध धर्म में जो था वो मार्ग बहुत कठिन था, ज्ञान मार्ग था, मोक्ष की जो प्रक्रिया थी। तो भक्ति जैसे सहज मार्ग की तरफ आम लोग आकर्षित हुए, और इस आकर्षण की वजह से उनको आराधना के लिए, उपासक के लिए भगवान के मूर्त रूप की आवश्यकता थी। तो उस वजह से भी मूर्तियों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के अलावा देखा जाए तो हिंदू धर्मों में भी शिव, विष्णु, इवन मथुरा शैली में ही शिव पार्वती की पहली बार मूर्ति का निर्माण होता है। सूर्य पूजा, सभी का मूर्ति रूप यहां पे दिखाई देता है। अब हम एक एक करके देखते हैं इन शैलियों को। तो कुषाण काल में जो दो मुख्य शैली विकसित हुई, गांधार शैली और मथुरा शैली, उसको देखते हैं। गांधार शैली की अगर बात की जाए तो अगर एक मैं मैप के माध्यम से लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूं। गांधार का क्षेत्र ये हो गया, तक्षशिला, अफगानिस्तान का क्षेत्र, पेशावर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इस शैली का विकास हुआ था।
यहां पे एक अमरावती शैली दिखाई देती है, इसी तरह से एक ये मथुरा शैली थी यहां पे, और ये गांधार शैली का क्षेत्र था जो कि अफगानिस्तान और पेशावर तक इसका विस्तार था। अब हम जो है गांधार शैली को सबसे पहले देखेंगे। इसकी जो खास बात थी, विषय वस्तु तो भारतीय थी, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियां बनी, बोधिसत्व की मूर्तियां बनी, या कुछ अपवाद स्वरूप देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनी भारत में, यूनानी देवी देवताओं की भी कुछ मूर्तियां मिलती हैं, परंतु मुख्य जो इसका फोकस था वो बौद्ध धर्म था, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां। उसमें भी सबसे ज्यादा मैत्रेय की मूर्तियां बनती हैं, बोधिसत्व में सबसे ज्यादा मैत्रेय की मूर्ति मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है गांधार शैली के दृष्टिकोण से। तो इनका जो विषय था वो भारतीय था, यानी कि बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, लेकिन जो मूर्ति बनाने का तरीका था वो यूनानी था। चूंकि यूनानी शैली पर रोमन शैली का प्रभाव था, ऑलरेडी इस पर रोमन शैली का प्रभाव था, तो इसलिए जो गांधार शैली थी वो यूनानी रोमन शैली भी बोली गई, यानी उस पर रोमन शैली का भी प्रभाव था। तो यूनानी रोमन शैली, विषय भारतीय, ये थी गांधार शैली। अल्प नामकरण, इस तरह से अगर इसका कई नामकरण किया जा सकता है, मान लीजिए प्रश्न में पूछ लिया गया कि गांधार शैली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इंडो ग्रीक शैली हो गई, ग्रीक यानी यूनान। यूनानी रोमन शैली हो गई, चूंकि यूनान की शैली पर रोमन कला का प्रभाव था और इन दोनों का सम्मिश्रण गांधार कला में दिखाई देता है, तो ये यूनानी रोमन कला भी कही जाएगी। इंडो हेलेनिक कला भी कहेंगे, हेलेनिक आर्ट जो थी ये यूनान में विकसित थी, उसका प्रभाव था, तो इंडो हेलेनिक आर्ट भी कहेंगे। हेलेनिक आर्ट में प्रभामंडल की जैसी चीजों का विकास मिलता है। इंडो बुद्धिस्ट कला भी बोल सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी और भारतीय विषय था, तो ये सारे इसके नामकरण मिलते हैं, पूछ सकता है। इसकी जो सामग्री थी वो काले स्लेटी पत्थर थे, काले स्लेटी पत्थर के द्वारा ये बनाई गई थी मूर्तियां। ठीक है, ये देखिए एक पद्मासन मुद्रा में ये बुद्ध की मूर्ति है गांधार शैली की। वस्त्र होते थे ये जो पारदर्शी होते थे, इससे अंगों की सुडौलता, क्योंकि इनकी शारीरिक सौंदर्य पे काफी ध्यान दिया गया है गांधार शैली में। यथार्थवाद रूप लिए चेहरे पे और बौद्धिक झलक, ये सारी चीजें इसकी खास बात थी। इसके कुछ प्रमुख स्थल थे। गांधार शैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि गांधार सबसे प्रमुख स्थल था जहां से सबसे ज्यादा गांधार शैली की मूर्तियां मिली हैं। तक्षशिला, बामियान, पाकिस्तान का पेशावर, शाहजी की ढेरी, स्वान घाटी, चरसड्ढा, अन्योर, ये सारे थे। बहुत सारी मूर्तियों में बुद्ध के मूंछ है, और इनके जो देखिए बाल ये दिख रहे हैं ना, ये घुंघराले हैं, मूंछ है चेहरे पर, वस्त्र जो हैं ये पारदर्शी हैं, पीछे प्रभामंडल भी है। ये देखिए ये इसमें प्रभामंडल आधा टूट गया है। ये बामियान की मूर्तियों पे, जो अफगानिस्तान की मूर्तियां हैं, वहां पे आक्रमणकारियों ने क्षति पहुंचाई थी बहुत सारी मूर्तियों को, तो इसमें भी देखिए ये प्रभामंडल टूटा हुआ है पीछे। दोनों ही ये अभय मुद्रा, पद्मासन मुद्रा की ये मूर्तियां हैं दोनों ही। अब हम गांधार शैली के विषय में पहला एक विदेशी है। भारतीय शैली में तो गांधार में बुद्ध की मूर्तियां और कुछ अपवाद स्वरूप हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनी, लेकिन विदेशी में अगर देखा जाए तो हरीति तथा रोमा की, ये जो यूरोपीय देवियां हैं, जैसे ये हरीति देवी हैं, देखिए ये हरीति हैं, यूनान की हैं, ये रोमा है, शुभ और संपन्नता की देवियां हैं ये। इसी तरह से आप देखिए ये अपोलो और ये हेलेना, यूनानी देवी हैं, गॉडेस।
कैसे इतना नंबर अचानक से बढ़ गया? ये हेलेना है। अब एक और खास बात देखिए, जो अपोलो का चेहरा है इसी की नकल दिखाई देती है बुद्ध की प्रतिमा की, क्योंकि यूनानी कला है तो जो बुद्ध का चेहरा है वो यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता है गांधार की प्रतिमा शैलियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं देशी भारतीय धार्मिक मूर्तियां, जैसे बुद्ध और बोधिसत्व की सर्वाधिक बनी। अपवाद स्वरूप जैसा मैंने बताया इंद्र ब्रह्म सूर्य आदि की, कुबेर हरिति, जैसे देखिए ये बुद्ध और बोधिसत्व, ये बोधिसत्व की मूर्ति है। मूछें हैं, घुघराले बाल, पारदर्शी वस्त्र, पैरों में कहीं कहीं चप्पल कहीं कहीं जूते दोनों मिलते हैं। इसमें देखिए चप्पल है। ये कायोत्सर्ग जो खड़ी मूर्तियां होती थी उसे कायोत्सर्ग मुद्रा की बोलते थे। ये खड़ी मूर्ति है। ये कुबेर की मूर्ति है। इसी तरह से आप ये देखो, ये छेड़ियों की मूर्तियां प्राचीन काल से ही बनती चली आ रही थी। जैन मथुरा शैली में बहुत पहले से बनती चली आ रही थी। मौर्य काल में आपको मिलेंगी अच्छे चिड़ियों की मूर्तियां, लेकिन यहां पे ज्यादा परिमार्जित रूप से बनी, ज्यादा अच्छी उनकी पॉलिश थी। ये धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों की कैटेगरी में आएंगी। ये एच की मूर्ति है और ये एच चिड़ियों की है। आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं इनकी देखते हैं गांधार शैली की। हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं सारी विशेषताओं की, यहां बस लिखा हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। मुख्यतः बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी। पुरुष प्रधान और यथार्थवादी कला। यथार्थवादी इसलिए क्योंकि जो चेहरे का जो भाव है वो भौतिकतापूर्ण है, बौद्धिकता प्रधान है, रियलिस्टिक है, शारीरिक सौष्ठव अच्छा दिखाया गया है, सुडौल शरीर बनाया गया है, वस्त्र पारदर्शी हैं, आभूषणों से लदी हैं मूर्तियां। ये सारी खास बातें हैं इसकी, इसलिए यथार्थवादी कही गई। अपोलो से मिलती जुलती हैं जैसा मैंने बताया। प्रभामंडल का प्रयोग, ये देखिए, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये प्रभामंडल है। ये गांधार शैली की विशेषता थी। कुछ कुछ बातों में मथुरा शैली पर गांधार शैली का असर पड़ा है। जैसे प्रभामंडल का प्रयोग माना जाता है गांधार शैली से ही मथुरा शैली में गया। मथुरा शैली की मूर्तियों में भी प्रभामंडल दिखता है तो वो गांधार की ही नकल दिखता है। इसी तरह से कुछ मथुरा मूर्तियों में पैरों में चप्पल भी मिले हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप ही है। ठीक है, तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, या गांधार काल की सर्वोत्तम मूर्तियों में से एक मानी जाती है। देख रहे हैं कितनी क्षीण काया हो गई है। ये बुद्ध की सभी मूर्तियों में सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है। और अगर गांधार शैली की मैं बात करूं, जिसको सर्वोत्तम मूर्ति कहा गया है, वीएस अग्रवाल ने उसको सर्वोत्तम मूर्ति बताया है, वो है रोमा देवी की मूर्ति, जो कि लाहौर संग्रहालय में रखी है। लाहौर संग्रहालय में इसको जो है संपूर्ण गांधार कला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बताया गया है, रोमा देवी की जो मूर्ति लाहौर संग्रहालय में। लेकिन बुद्ध की मूर्तियों में ये जो तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति है, छीड़काय काया, इसको सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बताया गया है। इस शैली का प्रसार भारत में सीमित रहा, लेकिन चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, इन सब देशों में इस कला का ज्यादा प्रसार दिखाई दिया। उसका कारण यही था कि बाद में आप देखेंगे तो भारत में बौद्ध धर्म सीमित हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ज्यादा हुआ। तो वहां पे धर्म का प्रसार ज्यादा होने की वजह से बौद्ध धर्म का, इस मूर्ति कला का भी प्रसार भी ज्यादा हुआ। मथुरा शैली पे आते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया।
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अंत तक मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि पंचवीरों, जिसमें कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, सांब और प्रद्युम्न, पंचवीरों में 5 थे, जिनकी ये प्रश्न आता भी है, पूछा जाता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी सबसे प्राचीन ये मूर्ति पूजा का साक्ष्य माना जाता है, जिसमें बलराम, तोषा नामक महिला ने के द्वारा इनकी आराधना की जाती। बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध, ये थे। इनका नाम दे दिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बलराम थे, कृष्ण थे, प्रद्युम्न थे, सांब थे और अनिरुद्ध थे, जिनकी आराधना तोषा नामक महिला ने किया था। इनको जो है, इनकी स्तुति की थी, इनकी मूर्तियों की स्थापना करके। तो इसका साक्ष्य मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी, महावीर की मूर्ति। तो इस तरह से इस बात का खंडन हो जाता है, गांधार शैली में पहली बनी थी, और इस बात की पुष्टि हो जाती है बसदेव शरण अग्रवाल के कि पहली जो मूर्ति बनी थी भगवान बुद्ध की, वो मथुरा शैली में ही बनी थी। मथुरा शैली में भी कुछ मूर्तियों में ये प्रभा मंडल जो दिखाई दे रहा है, ये गांधार का प्रभाव माना जाता है, गांधार शैली का। विकास क्षेत्र, मथुरा के कुछ प्रमुख स्थान थे, जैसे केशवपुर, नामलपुर, कटरा और कंकाली टीला। इनका जो निर्माण था वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। मैंने बताया कुछ गांधार शैली की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थरों से बनी थी, परंतु मथुरा शैली की मूर्तियां वो लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये है, देखिए, बुद्ध की ये कंकाली टीला से प्राप्त ये मूर्ति है। इनमें जो कान के कुंडल होते थे वो काफी आकर्षक बड़े बनाए जाते थे। काफी विविधता थी गांधार की अपेक्षा मथुरा शैली में। जैसे कि गांधार शैली में ज्यादातर बुद्ध या बोधिसत्व की मूर्तियां बनी, अपवाद स्वरूप कुछ हिंदू धर्म देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन गांधार के अलावा जो मथुरा शैली है उसमें बहुत ज्यादा धार्मिक विविधता है। जैसे धार्मिक विषय में देखेंगे आप, शिव, कार्तिकेय, दुर्गा, पार्वती, कुबेर, विष्णु, सूर्य, विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति मिलती है इसमें, एकमात्र वराह अवतार, और किसी अवतार की चर्चा नहीं है। वराह अवतार की मूर्ति मिलती है इसमें। शिव पार्वती की पहली बार मूर्ति मिलती है इसी में। पहली जो शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति बनी वो मथुरा शैली में ही बनी। धर्मनिरपेक्ष विषय में यहां भी यक्षिणी, सामान्य स्त्री पुरुष की मूर्तियां गांधार शैली की तरह। तो कहने का मतलब यह कि बराबर सभी धर्मों की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जैन तीर्थंकरों की भी, हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं की, और बुद्ध की तो बनी ही। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां खड़ी यानी कायत्सर्ग मुद्रा, बैठी यानी पद्मासन मुद्रा, दोनों में दिखाई देती हैं। ये तो देखिए, ये पद्मासन मुद्रा की है, ये दोनों मूर्तियां पद्मासन है, बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों की और खास बात है, जो मथुरा शैली की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, श्रीवत्स लिखा हुआ है इनके वक्ष स्थलों पर। श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना हुआ है, अरे लिखा नहीं हुआ है, श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना है। बौद्ध मूर्तियां, बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं का भी उस पे अंकन है। जन्म अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, इन सारी घटनाओं का अंकन बुद्ध मूर्तियों के साथ साथ, मूर्तियां तो बनी ही हैं,
मथुरा शैली के अंतर्गत इन सारी घटनाओं का जो है चित्रों के माध्यम से, चित्रांकन मूर्तियों के माध्यम से इनका भी चित्रांकन किया गया है, अंकन किया गया है। जो बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं थी, इनसे भी संबंधित मूर्तियां बनी हैं। पूर्व जन्मों का भी अंकन है। अब देखिए मथुरा शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। आध्यात्मिक भाव है। मैंने बताया था गांधार शैली की चेहरे पर यथार्थता का भाव है, भौतिकता का भाव है, लेकिन मथुरा शैली की मूर्तियों पर आध्यात्मिकता का भाव है। दाढ़ी मूछे सामान्यता नहीं मिलती। वहां गांधार शैली की मूर्तियों में ज्यादातर दाढ़ी और मूछ मिलती है, यहां नहीं। पैरों में जूता चप्पल नहीं है। योगी की भांति जटा है। पैरों में देखिए जूता चप्पल नहीं है, नग्न पैर है। कुछ में अपवाद स्वरूप मिलता है जूता चप्पल। लंबा कान, अलंकृत एवं प्रभामंडल इसमें भी दिखाई देता है, गांधार में भी। तो मैंने इन दो मुख्य शैलियों को बता दिया, गांधार और मथुरा की। अंतर भी आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अगर मैं अंतर की बात करूं गांधार और मथुरा की, तो अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यथार्थ प्रधान है ये आध्यात्मिक है। ठीक, आध्यात्मिकता का पर जोर है, भावना पर जोर है। यहां यथार्थता और भौतिकता पर जो मुख मुद्रा है। पारदर्शी वस्त्र, यहां पे कसे हुए वस्त्र दिखाई देते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे यहां पे गांधार में मुख्य तौर पर मुख्यतः बौद्ध संबंधी है, मुख्यतः बौद्ध संबंधी है गांधार शैली। यहां पे विविधता ज्यादा है, धार्मिक विविधता है। यहां सभी धर्म दिखाई देते हैं, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म संबंधी, सभी धर्म से संबंधित यहां मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहां पे बाकी धर्म अपवाद स्वरूप है, मुख्यतः बौद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां हैं। ठीक है, ये सारे मोटे मोटे इन दोनों के अंतर हैं। समानता यह है कि यहां भी आप देखेंगे विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां हैं। धर्म चक्र मुद्रा, उसके अलावा पद्मासन मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा, यहां भी विविध मुद्राओं में मूर्तियां हैं। ये समानताएं हैं दोनों की। एक फर्क यह है कि मथुरा की मूर्तियों पे जो विविध विविध घटनाओं से संबंधित है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, बुद्ध के जन्म, ये विविधता यहां गांधार की मूर्तियों में नहीं दिखाई देती, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित। तो ये रहा। इससे प्रश्न बहुत आते हैं, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। गांधार और मथुरा शैली से आर्ट एंड कल्चर में मेंस में प्रश्न बनता है, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा मैंने जैसे बताया था शुरू में कि गांधार और मथुरा के अलावा अमरावती में भी एक मूर्तिकला शैली का विकास हुआ था, खासकर सातवाहनों के उत्तरार्ध के काल में। जब मूर्तियों का बनने का प्रचलन आरंभ हो गया तो अमरावती में भी मूर्तियों का निर्माण हुआ, लेकिन ये उतनी कलात्मक रूप से उन्नत नहीं थी जितना कि गांधार और मथुरा की थी। और मंदिरों के निर्माण की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मंदिरों का निर्माण वैसे तो मुख्य तौर पर माना जाता है गुप्त काल में, जहां पे विभिन्न शैलियों के अंतर्गत प्रॉपर चबूतरे पर मूर्तियां स्थापित करके, गर्भगृह स्थापित करके मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। नागर शैली में, दक्षिण भारत में देखेंगे तो द्रविड़ शैली में। लेकिन मंदिरों के साक्ष्य गुप्त काल से पहले भी मिलते हैं।
मौर्योत्तर काल के भी मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु ये ज्यादातर कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के थे। घास, पटरी, बल्ला, इन सब की सहायता से, सॉरी बांस, पटरी, बल्ला, कच्ची ईंटों, इन सबको मिला के टेम्परेरी मंदिर बनाए जाते थे। कुछ उदाहरण हैं इस काल के, मौर्योत्तर काल के मंदिरों के, जो कि गुप्त काल से पूर्व के हैं, तो कभी प्रश्न आ जाए। मौर्योत्तर काल के मंदिर, तो इसमें एक है राजस्थान का नागरी मंदिर, नागरी मंदिर जो कि राजस्थान में है। विदिशा मंदिर, नागार्जुनी कोण का मंदिर, ये सारे मंदिर गुप्त काल के पूर्व मौर्योत्तर काल के हैं। लेकिन सामान्यतः यही माना जाता है कि मंदिरों का विकास वो गुप्त काल में ही हुआ, प्रॉपर तरीके से स्थापना करके गर्भगृह की एक चबूतरे पे मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो आप लोग अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो वो गुप्त काल से मिलेंगे, गुप्त काल का हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब आज ये मौर्योत्तर काल कंप्लीट हुआ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।